जय हिंद साथियों, यस के सर यूट्यूब में आपका स्वागत है। जैसा कि आपको पता है, आज बात करनी है हमें टैक्सेस के बारे में। क्या कोई भी भारतीय महिला अगर टैक्स पे करती है तो उसको अगर कोई राशि जमा करती है तो उसको टैक्स नहीं भरना पड़ेगा, उसके बारे में बात करनी है। टॉपिक बहुत छोटा है लेकिन न्यूज़ में रहा है तो इसीलिए मैं चाहता हूँ कि इससे बात करना बहुत ज़रूरी है। जैसे टैक्स इंडिया एंड हाउसवाइफ्स, कहने का मतलब ये है कि इन तीनों के बीच का जो संबंध है वो आज आपको समझना है। हाउसवाइफ्स का मतलब सिर्फ वही महिलाएं जो हाउसवाइफ्स हैं, ऐसी नहीं जो बिजनेसमैन्स हैं, जो अन्य कोई गवर्नमेंट वर्कर हैं, उनके लिए टैक्स रहेगा। जो सिर्फ हाउसवाइफ्स हैं उनके लिए टैक्स में छूट किस प्रकार से की गई है वो आपको समझना है। सबसे पहले हम बात करते हैं न्यूज़ की। ये कब की बात है और कब ऐसा फैसला आया कोर्ट का, वो हमें ध्यान देना है। कोर्ट का फैसला नहीं है, बता रहे हैं कहाँ से आया। जैसे ये बात है 8 नवंबर शाम 8 बजे की, और जैसा कि आपको पता भी होगा 8 नवंबर शाम 8 बजे मोदी जी आए और बोले कि 1000 और 500 के नोट बंद। ठीक है, बंद भी हो गया। और डिबेट इस बात पे रही तो परमिशन क्या थी उस समय। आप 2.5 लाख रुपए जमा कर सकते हैं और निकाल सकते हैं 2000 रुपये। ATM की लाइनों में खड़े हो गए हम। जमा करने के लिए कोई लाइन नहीं, आराम से जमा, 5 लाख 10 लाख 20 लाख जमा। लेकिन निकालने के लिए प्रॉब्लम बढ़ी और हम लाइनों में खड़े हो गए, पैसे निकाले दिन भर। ठीक है, प्रॉब्लम ये नहीं है कि नोट बंद हुए, प्रॉब्लम ये भी नहीं है कि 2.5 लाख जमा करने की परमिशन थी, और प्रॉब्लम ये भी नहीं है कि 2000 निकालने की हमें परमिशन दी गई थी। प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये हमारे पता है कि तब उसी समय जिस समय नोटबंदी थी और जमा करने के लिए हमारी एक ऐसी हाउसवाइफ गई थी जमा करने के लिए बैंक में अपने पैसे, तो वो पैसे जमा करने गई थी, लगभग मैं कह सकता हूँ कि 2.1 लाख रुपए जमा करने के लिए गई थी, यानी कि 2,10,000 रुपये लगभग जमा करने के लिए गई थी वो। और इनकम टैक्स ने उन्हें नोटिस थमा दिया कि आप बताइए कि आपके पास इतने पैसे कहाँ से आए। और बात सही भी है, एक हाउसवाइफ के पास इतने पैसे कहाँ से आएंगे अगर वो कोई वर्कर, कोई बिजनेसमैन है ही नहीं। तो सिर्फ हाउसवाइफ और इतने पैसे। तो उसके लिए अगर कोई इनकम टैक्स किसी को नोटिस देता है तो उसके लिए हमारे यहाँ एक ट्रिब्यूनल है, जैसा कि आप देख सकते हैं, इनकम टैक्स अपीलिएट ट्रिब्यूनल। आप इस ट्रिब्यूनल में अपील करके अपने टैक्स निवारण कर सकते हैं। जो कुछ भी आपको प्रॉब्लम रहे हो टैक्स के लिए, उसके लिए इस ट्रिब्यूनल पे आप अपील करके अपने जो समस्या है उसका समाधान आप पूरा कर सकते हैं। तो ये महिला भी इस ट्रिब्यूनल में गई और अपनी समस्या को बताई। ट्रिब्यूनल ने अब इस समय ये निर्णय जारी की है कि कोई भी जो महिला होती है वो अपने जो पैसे होती है वो कहाँ कहाँ से जमा करती है। जैसा कि आपको ये समझना है कि एक महिला जो हाउसवाइफ होती है वो कहाँ कहाँ से पैसे जमा करती है, और ये निर्णय क्यों अभी तक ऐसा रहा है वो आपको समझना है। मैंने बताया कि जो पूरे देश की महिलाएं हैं वो कई मुद्दों पर बात करके समझाएं। जैसे कि वो कहते हैं कि उनके पूरे साल भर की कमाई, पूरी ज़िंदगी की कमाई होती है। जैसे पहली बात ये बताएं कि जब वे घर पे कोई आता है तो उन्हें गिफ्ट दे जाता है, कुछ उपहार दे जाता है पैसों के रूप में उसका। और जब वे दुकान पर जाती हैं तो टेलर से, दुकानदार से, छोटे दुकानदार से बार्गेनिंग करके पैसे बचाती हैं, वो पैसे रखती हैं अपने पास। और साथ में जब वो कपड़े धोती हैं तो उस पैंट में जो सिक्के रहते हैं उसको जमा करती हैं। इसी प्रकार से ऐसी बहुत सी जमा राशि जो छोटे छोटे जमा करते करते उनके पास बड़ी हो जाती है। और अगर हम उन पैसों के लिए उनसे टैक्स मांगेंगे तो आप समझ सकते हैं कि अगर उन पैसों के लिए उनसे टैक्स मांगा जाएगा तो वो टैक्स कहाँ से हमें देंगी, ये बात आपको समझनी है। तो जो ITAT जो हमारा ट्रिब्यूनल है वो क्या किया, वो इस नियम को बताया और इसके आधार पर इस महिला को टैक्स से छूट दिलवा दिया। इस महिला को जो अपील की गई थी, जिसे नोटिस दिया गया था। लेकिन इसके साथ साथ वो ये बात भी बताए कि ये ऐसा नियम है जो हमारे देश में सबके लिए लागू किया जाएगा, यानी कि सिर्फ एक व्यक्ति के लिए नहीं होगा, ये पूरे देश के लिए लागू किया जाएगा एक साथ। तो कहने का मतलब ये हुआ कि पूरे देश में एक साथ ऐसे नियम सब दिखाए जाएंगे, ऐसा नहीं कि सिर्फ एक के लिए दिखाया जाएगा। तो सिर्फ ये बात ध्यान देनी थी आपको। लेकिन एक ख़ास बात ये जेंडर पे भी लागू होता है, क्योंकि ये महिलाओं के लिए ऐसा काम किया गया है। तो मैं ये कह सकता हूँ
कि हम लोग भी तो लड़ते हैं यार, सबसे झगड़ते हैं, जाते हैं, छुड़वाते हैं, यानी कि वही सब काम तो हम लोग भी करते हैं, बचाते भी हैं। क्या हम लोग मार नहीं करते उन लोगों से बचाने के लिए, पैसों को कम करवाते हैं और हम लोगों को भी लोग गिफ्ट दे जाते हैं, लेकिन हम लोग चलें मतलब टैक्स दें। तो आपको पता है सिर्फ जोक के लिए ऐसी बात की जा रही थी। वैसे बात ठीक भी है हाउसवाइफ्स के लिए कि वो छोटे छोटे पैसे जमा कर कितना बड़ा कर लेती हैं। तो ये ध्यान देना है कि हाउसवाइफ्स यानी कोई भी हाउसवाइफ को 2.5 लाख रुपए जमा करने पर अब कोई टैक्स नहीं देना होगा। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।